परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना 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 काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा निराशा निशा नष्ट होती नहीं है। दया भानु जब तक निकलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती नहीं है। दया भानु जब तक निकलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना 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 भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम, कृपा के बिना 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 काम चलता नहीं है। फिर कहा मृगबारी जैसे असत इस जगत में, मृगबारी जैसे असत इस जगत में, पुरुषार्थ के बल पर बचना है मुश्किल। पुरुषार्थ के बल पर बचना है मुश्किल। श्री हरि के सेवक, श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, उन्हें फिर से संसार छलता नहीं है। उन्हें फिर से संसार छलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता। दुनिया में सबों को मृग तृष्णा लगी है। एक हुआ तो 10 होता, 10 हुआ तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर संतोष नहीं तो ऐसी प्रबल इच्छा है। जीवन में इच्छाएं अनंत हैं और यही दुख का कारण है। दुनिया के जितने लोग बेटे का जन्म दिए हैं, सबों के मन में है कि बेटा हमारी सेवा करेगा, लेकिन वो बेटा बड़ा होकर विवाह आपने कर दिया, दुल्हन आ गई और आपसे अलग हो गया, तो ये दुख आपको जीवन पर्यंत सताएगा, जीवन भर सताएगा। मेरा बेटा, लोगों से कहिएगा उसकी शादी मैंने कर दी, इतना परिश्रम किया, लेकिन मेरा बेटा मुझको नहीं मानता। अब आप बताइए, जब माँ के गर्भ में वो पुत्र आया और 10 महीना 22 दिनों तक जब तक बरोहिया नहीं बीत जाए, तब तक वो माँ पूजा करने की अधिकारी नहीं बनती। तो माँ के गर्भ में आया, तभी वो पूजा माँ से छुड़ा दिया, जन्म लिया, छुड़ा दिया। और जब तक बरोहिया नहीं बीत जाए तब तक घर का पूजा नहीं होगा। तो जिसके आने के पहले आपके घर में पूजन बंद हो गया, उस पर क्या आप विश्वास कीजिएगा कि हमारी सेवा करेगा। इसलिए संतोष कर जाइए कि हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा। नहीं, जब तक परिश्रम आप कर रहे हैं कीजिए, और अंततो गत्वा, अंत में कहीं वो अमेरिका निवास करता है तो मुख में आग देने तक के लिए वो नहीं आएगा। आज जो वृद्धाश्रम खुला हुआ है, बहुत बेटे वाले उसमें जाकर जी रहे हैं। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, पुत्र अगर सेवा करता है तो पुत्र है और नहीं तो मूत्र है। पुत्र सेवा अगर किया
तो पुंगव नामक नरक से वो त्राण दिला देगा। डोंगरे जी महाराज ने लिखा है भागवत रहस्य में कि पिंडदान लोग करते हैं, चावल का भात बनाकर उसी का पिंड बनाकर लोग अपने पितर के लिए दान करते। वो पिंडदान नहीं है, पिंडदान है वह जो माता पिता की सेवा के लिए पुत्र अपनी सारी जिंदगी पिता की सेवा माता की सेवा में लगा दे। ये पिंडदान है, ये है पिंडदान जो पिता के लिए माता के लिए जीता हो, पिता माता की सेवा करता हो। लेकिन आज ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में भी आपके गांव में, पूरा गांव तो नहीं लेकिन एक दो घर जरूर मिलेगा आपके भी गांव में, जो आपकी पतोह हो, आपका बेटा आपकी सेवा करता होगा, क्योंकि बीज का नाश नहीं होता पूरे गांव भर में। अगर आप समझते हैं कि पूरा गांव ये बड़ा अच्छा है हमारा, तो अगर पूरे गांव में किसी के दरवाजे पर अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए और आप नहीं सेवा कीजिएगा तो पूरे गांव में कोई न कोई एक व्यक्ति मिल जाएगा, विभीषण की कुटिया मिल जाएगी जो उस व्यक्ति की सेवा हो जाएगी। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, अतिथि अगर कोई आता है तो इसीलिए हमारे जीवन में यज्ञ होता है कि यज्ञ हम करते हैं तो कम से कम उसकी सेवा करें, एक गिलास पानी पिलावें और पानी पिलाकर उसको तृप्त करें। और पानी पिलाइएगा, वह व्यक्ति तृप्त होगा तो चलते समय आपको आशीर्वाद देगा। आज इसका प्रमाण है ये बिरला, जिसका मील और दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है, धर्म क्षेत्र जहां बिरला का मंदिर और बिरला का धर्मशाला नहीं है। क्या किया, उस बिरला के दरवाजे पर एक महात्मा जी आ गए और वह सेवा में लग गया। गरीबी अवस्था थी लेकिन सेवा करता था और संत को इतना तृप्त कर दिया कि संत चलते समय बिरला से कहते हैं, बेटा हमारी झोली देख, उसमें कुछ होगा। तो बिरला जब हाथ लगाया, कहा कि गुरुजी इसमें कुछ नहीं है। बाबा ने कहा कुछ होगा, एक आना पैसा मिला उसको और बाबा ने कहा जाओ इस पैसे का भूजा और चना खरीद करके बेचना शुरू करना, और जब तुम्हें धन हो जाए तो राजगीर का काम कभी मत बंद करना, नित्य राजगीर से काम कराना। और महात्मा का दिया हुआ एक आना पैसा आज पूरे विश्व में बिरला को बिरला बना दिया। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, अभी 2 साल पहले एक व्यक्ति, एक आदमी के दरवाजे पर भोजन हुआ, यज्ञ हो रहा था, विवाह हुआ था और विवाह में सारे लोग भोजन करके चले गए थे। 1 बजे रात्रि में एक व्यक्ति आया और वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एकदम गांव का सबसे गरीब था, खिलाने वाला था, बैठा हुआ था। वह व्यक्ति आया तो कहा हमको खिलाइए। वह तुरंत बिछावन लगाया, पत्ता दिया, पानी दिया, भोजन परोस करके बड़े आदर के साथ खिला दिया। और जब वो आदमी चलने लगा तो आगे जाकर के वो रुक गया और ये जो खिलाया था अब कोई नहीं है खाने वाला, तो यह भी अपने घर जा रहा था। तब तक वह व्यक्ति मिला, सुनो तुम ही हमें खिलाए हो? कहा जी। तो उसने कहा देख बेटा, मैं जिन्नात हूं और बड़े आदर से तुमने मुझे भोजन कराया है, कल से तेरा समय बदल जाएगा और आज जाइएगा तो गांव में सबसे ऊंचा मकान उसी का है। इसी को लोगों ने कह दिया ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए आपके यज्ञ में आज दूसरा दिन है, 3 दिन और कोई न कोई ऐसे अतिथि के रूप में आएगा जो कहेगा, कुछ समय में कहेगा हमको खिला दो। तो उस समय भोजन अगर नहीं है तो दही चूड़े की व्यवस्था
करनी पड़ेगी कि कभी कुछ समय की घड़ी में कोई आ जाए तो आपके यहां से कोई भूखा नहीं जाए, क्योंकि ये लोग कोढ़ी के रूप में ऐसे रूप में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी बाजार में कोई व्यक्ति मिल जाए आपको और दो चार कपड़ा पहना हो, पागल के रूप में हो, तो या तो वो भगवान शंकर हैं और नहीं तो भैरव हैं। या तो भगवान शंकर हैं और नहीं तो भैरव जी हैं। यही दो रूप हो सकता है उनका। आप देखिएगा तो घिना जाइएगा, भागो भागो, हटाओ इसको, नहीं, उसको बिठा करके और आदर के साथ वो जो कहता है खिला दीजिए, वैसे व्यक्ति को खिलाइए जिसको खिलाने वाला कोई नहीं है, वैसे व्यक्ति को पहनाइए जिसको पहनाने वाला कोई नहीं है। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर कोई अच्छे कपड़े को पहनकर आ जाता यहाँ तो उसको खिलाने वाले कोई नेताजी आ जाएं तो गांव भर के लोग हमारे यहाँ खा लीजिए और 300 फीट कल हमको एक पास कर दीजिए कि हमारे दरवाजे पर कल हो जाए। लेकिन वो गरीब बेचारा कहाँ से आपको 300 फीट